हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब और स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल में। आज हम लेके आए हैं सर्कल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके कॉन्सेप्ट। हालांकि सर्कल का जो कॉन्सेप्ट का वीडियो है ये ऑलरेडी पहुंच गया है बहुत पहले, और जो सॉल्यूशंस भी हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के आपके बुक के सेलिना के, वो भी क्या है ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप उनको देख के क्लियर कर सकते हो। आज के इस वीडियो में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और वो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बता देंगे कि जो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सर्कल में आपके दो तीन ही थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट, दो तीन ही, बहुत ज्यादा नहीं, बेसिकली दो ही तीन ही ऐसे हैं जो आपको हर जगह काम आएगा। सर्कल के साथ में क्या होता है, सर्कल प्लस टेंजेंट, लिसन, सर्कल और टेंजेंट को मिला के क्वेश्चन रेडी होता है। हाँ, एक क्वेश्चन का तीन सेक्शन, एक क्वेश्चन में तीन सब क्वेश्चन, और उसमें क्या होता है कि सर्कल और टेंजेंट दोनों को मिला दिया जाता है। जैसे पहला एक थ्योरम क्या होगा, सबसे कॉमन है, पहले भी पढ़े हो नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, ये सेंटर है, ये आपका हो गया कोड ए बी, ये कोड हो गया। आपको पता है इंट्रोडक्शन का अगर वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में एक एक करके सब दे देंगे। इस कोड से सेंटर पे जो एंगल बनेगा, सेम कोड से सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल सेंटर का क्या होगा, हाफ होगा, आधा होगा। अगर ये x तो ये क्या होगा, x/2। उसी तरीके से अगर जस्ट कन्वर्ज कर दो, अगर यहां पे यानी कि इस पॉइंट को आप बोल रहे हो पॉइंट एट सरकमफ्रेंस, अगर यहां पे कुछ एंगल बन रहा है कुछ भी, तो सेंटर पे उसका क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि सेंटर का अगर आधा बन रहा है तो यहां जो बनेगा सेंटर पे क्या होगा, डबल होगा। ठीक, सेम कोड से यहां भी सेंटर का आधा, यहां भी सेंटर का आधा, यहां भी हर जगह, यानी कि सरकमफ्रेंस पे हर जगह सेंटर का क्या होगा, आधा होगा। अब इसी में एक और निकल के चला आएगा क्या, कि ये सेम कोड है, सेम कोड से इस सरकमफ्रेंस पे और इस सरकमफ्रेंस पे, यानी कि ये दोनों क्या भाई, ये आधा था ये भी आधा था, यानी कि ये दोनों बराबर हो गया, या ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, अगर ये आपसे 30 डिग्री दिया गया है तो ये कितना होगा, 30, ये भी कितना होगा, अरे बाबा 30। क्लियर। तो पहला ये था थ्योरम, सेंटर पे जितना होगा सरकमफ्रेंस पे क्या, आधा, अदरवाइज सरकमफ्रेंस पे जितना होगा सेंटर पे उसका डबल होगा। ठीक है। दूसरा क्या था, सेम कोड से सरकमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, इसके बाद आइए, पहला तो ये है। दूसरा क्या है यहां पे, दूसरा ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, डायमीटर, तो डायमीटर, अच्छा डायमीटर पे सेंटर कितना एंगल बनाता है, डायमीटर सेंटर पे कितना बनाता है, 180। तो अब अगर ये सरकमफ्रेंस पे बनाएगा तो कितना बनाएगा, इसका आधा, यानी कि यहाँ कितना, 90। उसी थ्योरम से चल रहा है, डायमीटर एक कोड भी है, डायमीटर क्या एक कोड भी है। ठीक है, इधर 180 तो यहाँ कितना 90, या इधर देख लो तो 90, यानी कि आप ऐसे देखो कि डायमीटर सेमी सर्कल पे कितना बनाता है, 90, और इधर भी 90, या ये यहाँ 90, ठीक है, या ये यहाँ 90, मतलब ये डायमीटर सरकमफ्रेंस में कहीं भी एंगल बनाएगा तो वो कितना बनाएगा, 90। क्लियर। पहला थ्योरम आपका ये था, लिख लो, एंगल एट सेंटर इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट सरकमफ्रेंस। ठीक, यहीं से निकाल लो एंगल एट सरकमफ्रेंस, वो सेंटर का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में। दूसरा क्या, ठीक है, ऑल एंगल्स मेड बाय सेम कोड एट सरकमफ्रेंस आर इक्वल। तीसरा, एंगल मेड बाय, ये डी मतलब डायमीटर, एट सरकमफ्रेंस इज 90। चौथा क्या, देखो ये वो है ना जो आपको बहुत काम आएगा। चौथा क्या, फोर्थ नंबर ये कि ये पॉइंट और ये पॉइंट ए बी सी और डी, चारों पॉइंट कहाँ है, सर्कल पे। तो ऐसे
को आप बोलते हो साइक्लिक क्वाड्रेट्रियल। क्या बोलते हो? साइक्लिक क्वाड्रेट्रियल। दिख रहा है अच्छे से? हाँ दिख रहा है अच्छे से, ठीक। साइक्लिक क्वाड्रेट्रियल, साइक्लिक क्वाड्रेट्रियल का जो अपोजिट एंगल होता है, अपोजिट एंगल यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। सिमिलरली ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। 1 2 3 ये 4, कोई दिक्कत नहीं है। आओ इसी साइक्लिक क्वाड्रेट्रियल को मान लो अगर ये x है, ध्यान से सुनना, ये अगर क्या है? y। इसको अगर हम आगे बढ़ा दें ऐसा, तो ये वाला इधर वाला इस पॉइंट पे ये जो बना, ये बाहर का एंगल बना, क्वाड्रेट्रियल के बाहर का एंगल बना। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना? या अगर इसको हम बढ़ा दें तो इधर का जो एंगल होगा ये बाहर का एंगल है, या इसको बढ़ा दो या इसको किसी को भी बढ़ा दो, मान लो इसी को बढ़ा दो, तो ये वाला जो एंगल हुआ ये बाहर का हो गया। तो ये जो बाहर वाला एंगल है कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, ये जिस पॉइंट पे बन रहा है उसी के जस्ट अपोजिट एंगल के बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट पे बना, इसका अपोजिट एंगल क्या था? x, तो इसके बराबर हो गया। देखना चाहते हो तो आप ऐसे देख सकते हो, अगर देखना चाहते हो तो आप ऐसे देख सकते हो। कैसे? इन दोनों का सम क्या था? x प्लस वाई कितना था? 180। y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स, और इसका सम, मतलब मान लो यहाँ x नहीं है, इसका और इसका सम कितना होता है? 180। मान लो यहाँ पे इन दोनों का सम कितना होगा? 180। ये निकालना है, यानी कि ये निकालेंगे तो 180 में इसको माइनस करेंगे, यानी कि 180 माइनस वाई। ये वाला कितना होगा? 180 माइनस वाई। तो 180 माइनस वाई की जगह पे कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये एक्स। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है, पर ये आसान है। क्लियर हो? ये क्या है? आसान है। ठीक, 1 2 3 और 1 4, ये इसी में इंक्लूड है सर्कल में। आई थिंक टेंजेंट में ये नहीं गया है, सर्कल में ही है। ठीक, इसके अलावा कुछ एक दो बेसिक्स हैं। हाँ, उनको आप जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, या जैसे कि कुछ और प्रॉपर्टीज, इनको मिला के क्वेश्चंस रेडी हो गए। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, सपोज, ध्यान से सुनना, हम बता रहे ऐसा एक क्वेश्चन है, हाँ, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अच्छा, अब ये सेंटर है, हम इसको यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें और इसको ऐसे भी मिला दें। ठीक, देखो क्वेश्चन कितना रेडी होगा, ध्यान से सुनना। ये सेंटर O, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E। सबसे पहले अगर यहाँ का एंगल 60 डिग्री दिया है, आपसे यहाँ का एंगल मांगा गया, A कितना होगा सबसे पहला। अच्छा, इन दोनों में भी रिलेशन बैठेगा, कैसे? इसको हम समझाते हैं। पहले ये समझो कि अगर इस कोड से हम इसको अपने से एक बढ़ाएं सेंटर पे, सरकमफ्रेंस पे, इस कोड से सरकमफ्रेंस पे अगर हम ऐसे बढ़ा दें ऐसे, तो देखो सेम कोड से सेंटर पे, सेम कोड से सरकमफ्रेंस पे कितना होगा? आधा। ये 60 है तो ये कितना हो गया? 30। क्लियर हो? ठीक, और इन दोनों का जो सम है, क्योंकि 1 2 3 4, तो इन दोनों का जो सम है ये क्या हो गया? साइक्लिक 180, ये निकल गया 150। ठीक, इस क्वाड्रेट्रियल का मतलब नहीं था यहाँ पे, लेकिन अगर ये एंगल दिया हुआ रहे, आपसे ये एंगल मांगा जाएगा, पूरा निकल जाएगा, या ये दिया हुआ रहे तो ये पूरा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो पूरी तरीके से? कहने का मतलब क्वेश्चन किस किस तरह से रेडी होते हैं ये आपको पता है। ये 4 ही आपके पास ऐसा बेसिक से, इन दोनों में सीधा रिलेशन हम बताते हैं, सेंटर पे और जस्ट अपोजिट सरकमफ्रेंस पे। देखो ये वाला आप अभी देखिए, A B, ये कोड इसके अपोजिट सरकमफ्रेंस पे जो बना रहा था, इसके अपोजिट, जैसे यहाँ पे, यहाँ अगर x है तो यहाँ क्या हो गया? x/2, ये एंगल इसके अपोजिट। ठीक है, मतलब जिस तरफ सेंटर है उसी तरफ की बात हो रही है, यहाँ कहीं भी। पर इस तरफ का क्या बोलते हो? इस तरफ का क्या, यहाँ का एंगल कितना होगा? क्या यहाँ भी आधा होगा? नहीं। यहाँ आधा होगा? नहीं। इस केस में क्या होगा? याद रखना, ये वाला एंगल अगर मान लो इसको हम AP B, या इसको हम A बताएं, ये A, तो इस A का वैल्यू क्या होगा? इस A का वैल्यू होगा 180 माइनस सेंटर पे जो बना उसका आधा। देख सकते हो ना? हटाओ इस थोड़ी देर के लिए, ये दोनों साइक्लिक था, दोनों का सम कितना हो गया? 180। A निकालोगे तो 180 में इसको माइनस कर लिया। अब डायरेक्ट आपसे बनेगा, डायरेक्ट क्या होगा? आपसे बनेगा, अगर आप सर्कल का पूरा कॉन्सेप्ट मेरे चैनल पे देख रखे हो, या
जो सॉल्यूशंस है उनको देख रखे हो या इंट्रोडक्शन ही देख रखे हो तो आप बहुत इजीली क्लियर हो गए होगे। ये सिर्फ ऊपर ऊपर चल रहे हैं, ऊपर ऊपर, बहुत एकदम जी जान नहीं लगा रहे उसमें। लास्ट टाइम पे सिलेबस कंप्लीटेड है तो जी जान क्या लगाएंगे, एक ऊपर ऊपर चल रहे हैं। ये 3-4 ही थ्योरम्स ऐसे हैं जो आपको क्या होंगे, बहुत काम आएंगे। क्या होंगे, बहुत 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 काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। 3-4 ही ऐसे हैं जो आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, मिटाए। अब आपके लिए सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, ऑलरेडी सारे के सारे सॉल्यूशंस ही अवेलेबल है लगभग। ठीक है, अब हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे या जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, टाइप्स, ओनली टाइप्स, टाइप, कोई गारंटी नहीं है कि यही क्वेश्चन होगा पर इस टाइप का होगा, ये हम आपको दे रहे हैं सेलिना से। हालांकि इस किताब से क्वेश्चन देना मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका जो लेवल है ये बहुत अच्छा है। मतलब जो अरेंजमेंट है क्वेश्चंस का ये बहुत बेस्ट है, इसलिए हम इसको सजेस्ट कर रहे हैं। बहुत बेस्ट अरेंजमेंट है। अदरवाइज फ्रैंक है, एमएल खन्ना है, एमएल अग्रवाल है, इनकी जो सॉल्यूशंस है, एमएल खन्ना की आप लोग की नहीं आती है, एमएल अग्रवाल है, फ्रैंक है, एस चांद है और आरएस अग्रवाल है, तो इनका जो क्वेश्चंस का लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो थोड़ा सा सेलिना से ज़्यादा हाई है बस। लेकिन यहाँ पे जो है ना, इसका अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है, उसका स्टैंडर्ड बढ़िया, और कुछ नहीं। इसलिए जो टाइप्स हम आपको दे रहे हैं वो सेलिना से दे रहे हैं, और इस टाइप्स पे कैसे क्वेश्चंस आपको रेडी करने या किस तरह के क्वेश्चंस आपको बनाने हैं वो देखो। एक्सरसाइज 17 में पहला जो एक्सरसाइज, सॉरी चैप्टर 17 में जो पहला एक्सरसाइज है ए, जो मैंने बताया आपको 3-4-5 थ्योरम, मेनली बुक्स में और भी हैं 3-4-5 जो मैंने बताया, इन्हीं पे लगभग सभी क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो क्या देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लो। क्यों, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। मेरे पास थोड़ी पुरानी है, पर कितनी पुरानी है पता नहीं किताब, कोई बात नहीं। न्यू एडिशन में भी शायद क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं है या क्वेश्चन चेंज नहीं है, तो देख लेना। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा सर्कल के ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में नहीं अवेलेबल करा पाऊंगा ना, इसलिए मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ। आप किताब खोल के इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, ठीक है। आइए, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8, 9, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 12, 14 और 15। 12, 14, 15, क्लियर। इसके बाद में आपको क्या देखना है, इसके बाद में आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 17, देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो, हाँ। इसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 47 और आप देखोगे मेरा दिल कह रहा है यही। 52, बस। अब आइए, इसके बाद जो इसका सेकंड दिया गया है उसमें भी 1-2 थ्योरम है। उसमें थ्योरम क्या है पता है, इक्वल कोड, सबटेंडेड इक्वल एंगल एट सेंटर, पहले भी पढ़ के आए हो। थ्योरम ये निकल के आएगा, मान लीजिए ये सेंटर है ओ, एक कोड यहाँ, एक कोड यहाँ और एक कोड यहाँ, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये इक्वल कोड यहाँ जितना एंगल बनाएगा, ये इक्वल कोड यहाँ उतना एंगल बनाएगा, और ये इक्वल कोड यहाँ भी क्या, उतना ही एंगल बनाएगा। ये थ्योरम भी है, याद रखिएगा। तो इससे, इस एक्सरसाइज से ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। आपकी मन या मर्जी करे तो एक्सरसाइज 17 बी से आप क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। मिसलेनियस आइए, 17 सी सबसे इंपॉर्टेंट, मिसलेनियस 17 सी, हालांकि 17 सी सबसे इंपॉर्टेंट। तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर आप इसमें देखो 24, आप इसमें क्वेश्चन नंबर देखो, देखने के लिए कुछ बचा नहीं है। 19 देखो, हाँ आप इसमें देखो 20, क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी है इतना। देखो क्या बताया, कुछ नहीं बताया। क्लास में ड्रामा किया, हाँ ड्रामा ही किया, ड्रामा करने आए थे बच्चों, ड्रामा किया। क्यों, सुनो मेरी बात, मैंने 4 थ्योरम आपको बताया या 5 बताए, जो भी बताएं, बेसिकली वही है सबसे बेस फंडामेंटल, क्या चीज़ का, पूरे सर्कल का, ठीक है।
अगर सर्कल आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इंट्रोडक्शन का वीडियो लिंक में केवल इंट्रोडक्शन का वीडियो देखो। केवल आज की क्लास में मैंने ये क्वेश्चंस आपको दिए हैं, किस लिए दिए हैं? रिवीजन आपको करना है ना, ये मैंने होमवर्क दिया, ध्यान से सुनो, ये मैंने होमवर्क दिया। क्या दिया? मैंने होमवर्क दिया, ठीक, होमवर्क दिया। आप कुछ नहीं जानते कोई बात नहीं, इस थ्योरम को आप समझ गए, इसको बनाओ। अगर बहुत ज्यादा जानना है तो एक एक वीडियो देख लो, कोई बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद कल के क्लास में क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर में सर्कल के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। तब आप देखना कि पिछले 10 साल में 12 साल में जो भी सर्कल का क्वेश्चन है वो इसी 4-5 फॉर्मेट के ऊपर क्या है, पेस्ट है। कैसे नहीं बनेगा? जरूर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, डरने की बात नहीं है, सब कुछ होगा और अच्छे से होगा। इसीलिए आज की इस क्लास में मैंने क्या किया, कुछ बेसिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए हैं, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करना आपका काम है, प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो पड़ी हुई है, आप देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी देखोगे तो चलेगा, लेकिन इधर जो रिविजन्स है इनको जरूर देख लो। बेसिक्स है, कुछ क्वेश्चंस इसमें हम नहीं लेके आए हैं, केवल आज हमको ये दिखाना था, इसलिए हमने इसको क्या किया, दिखा दिया। करते रहिए काम, बहुत क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नियरली 18 क्वेश्चन है। और सर्कल के जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो जरूर बनेंगे, वो डेफिनेटली बनेंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। राधे राधे, जय श्री राम, बने रहिए।